नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीमा हैदर मामले की। इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अभी वो यहां पर रहेगी या बाहर जाएगी, अभी तो कुछ साफ नहीं है। जांच चल रही है एटीएस की। इस बीच बॉडी शेमिंग होना शुरू हो गया, और वो होना शुरू हो गया सचिन का। जी हां, सचिन से सीमा हैदर ने कथित रूप से शादी कर ली है, और अब उसकी बॉडी शेमिंग हो रही है। और ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी कर रहा है उसके शरीर को लेकर तमाम तरीके की बात। ये तो मुझे लगता है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। शरीर जो बनाया है वो तो भगवान ने बनाया, शक्ल भगवान ने बनाई है, तो इसमें इंसान का तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने जानबूझकर ये टॉपिक चूज किया क्योंकि कई दिन से एक वायरल हो रहा है। एक जो उनकी पड़ोसन है वो उनके बयान, उनके जो कमेंट्स है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कह रही है कि क्या है सचिन में, झिंगुर सा लड़का, हाँ बोलना तो आवे ना, मतलब इसी तरह से कि मतलब एक लड़का झिंगुर सा दिख रहा है, इसमें क्या है, वो क्या देख के इससे प्यार कर ली, इसके पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको लेकर लोग बहुत मज़े ले रहे हैं, मतलब सब मज़े ले रहे हैं कि, और दबा के ट्रोलिंग हो रही है, दबा के। लेकिन जिस तरह से मजाक उड़ रहा है, अगर आप में सचिन को हटा दो, उस जगह पे किसी महिला को रख दो, और यही सेम कमेंट अगर कोई लड़का कर देता किसी लड़की पे और सेम लड़की पे, तो लोग इतना मज़े नहीं लेते। आज पूरा इंडिया में बवाल हो जाता है, आप महिला को कैसे बॉडी शेमिंग कर सकते हो। हाल फिलहाल में अभी एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, रॉकी की रानी, बहुत ज़्यादा थिएटर्स में चल रही है, उस पर लोग तालियां भी बजा रहे हैं। तो उसमें एक रोल है, रणवीर सिंह की बहन बनी है, तो उसको उसके माँ बाप गोलू गोलू बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, उसे मोटा बोलकर चिढ़ाते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया गया था कि वो बच्ची बोलती है कि आपके वजह से आप मुझे बॉडी शेमिंग करते हो, मेरा कॉन्फिडेंट लूज़ हो रहा है, मैं लोगों के सामने स्टैब्लिश नहीं कर पा रही, खुद को खड़े नहीं पा रहा। तो वो मूवी पर बहुत अच्छी तालियाँ बजी थी, वो मूवी को लोग दाद दे रहे थे कि वाह क्या मूवी है, लोगों के पीछे क्या मतलब अच्छा सोसाइटी में मैसेज जा रहा है। लेकिन किसी भी, मैं सचिन की बात ही नहीं कर रहा, आप यहाँ किसी को भी बॉडी शेमिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से कितने केसेस आ रहे हैं। तो केरला में थोड़े दिन पहले 13 साल के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? उसे मोटा मोटा लोग बोलते थे, मोटा। ग्रेटर नोएडा की बात है, जहाँ बॉडीज फिजिक को लेके एक उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाते थे, उसने वो कर लिया, सुसाइड कर लिया। मेंटल हेल्थ पे, उसके स्ट्रगल पे, उसके कॉन्फिडेंट पे बहुत इंपैक्ट करता है। आप अगर किसी को जज करना ऐसा स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, क्योंकि जब आप, मुझे याद है स्कूल कॉलेज टाइम में किसी ना किसी लेवल पर आपकी बॉडी शेमिंग किसी ना किसी की होती है। जैसे मुझे लोग कहते थे यार तू तो गिटकू है, मतलब हाइट तेरी कम है। तो मुझे बुरा लगता था कि भाई ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं तो 5 फुट 6 इंच का हूँ। लेकिन वो जो लड़के बोलते थे वो 6 फुट के थे जो बोलते थे। तो कहने का मतलब है आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप एक तरह से कहा जाए कि सारा आपका जो एक होता है ना काम करने का जज्बा, वो खत्म हो जाता है, मोटिवेशन। बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत खत्म। और स्कूल्स में ये सब चीज़ में, आप वर्क प्लेस में जहाँ काम करते हो वहाँ तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। चिराग जी, आजकल 19%, एक सर्वे आया था कि 90% वर्क प्लेस में कोई ना कोई इस ऐसी सब चीज़ें, ऐसे टॉन्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वो पर्सनली उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिट करता है, उसका मेंटली। इसका एक मैं बड़ा यूनिक एग्जांपल आपको देता हूँ, हालांकि मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि बड़ी सुंदर लड़की है, इसके तो बड़े अच्छे कमेंट्स आएंगे, यूजुअली बोला जाता है, लेकिन पता लगता है उसके कमेंट्स ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि शक्ल ठीक है, एक लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़, और लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और एक तरह से अगर उसकी वनिस्पत कोई और लड़की करे तो उससे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, और फिर उसकी बॉडी शेमिंग करनी शुरू कर देते हैं कि देखो यार वो तो अच्छी दिखती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, बॉडी शेमिंग से वो कुछ एक संकीर्ण मानसिकता का ये परिचायक है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, हमारे जैसे व्यूअर्स हैं, क्राइम तक के बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। और कंटेंट देखा, हम कौन से खास दिखते चिराग जी, मैं तो, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत हम देखते हैं, लेकिन लेकिन हमारे व्यूज़ देखते हैं लोग, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, वो जो महिला है, उनके जो पड़ोसन है, उन्होंने एज ए कंपेयर कर दिया कि कोई एक नॉर्मल लड़के को लड़की मिल ही नहीं सकती, प्यार ही नहीं कर सकती। उनके हिसाब से था कि ये लड़के में है क्या है, ये तो झिंगुर सा लड़का है। दोस्तों कमेंट्स इस तरह के भी सुने होंगे प्रवेश, हम जब बचपन में थे कि यार ये देखियो, ये कैसा लड़का, और देखो इसको कैसी लड़की मिल गई। कई बार हम देखते हैं, अरे ये तो इसकी तो शक्ल अकल कुछ देखने में कुछ नहीं है, हाइट बहुत छोटी है, देखो कितनी सुंदर लड़की मिल गई। अरे भाई प्यार भी तो कोई चीज़ है। आप जजमेंटल, अपने दिमाग को आपने जजमेंटल बना लिया है कि कोई अगर नॉर्मल सा लड़का है, अगर देखिए सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, हर कोई बन ठन के अच्छे कपड़े, अच्छे चश्मे, अच्छे जूते पहन के नहीं रह सकता। तो आप अगर उस पर जज करते हो, अगर उससे कोई भी लड़की जो ज़्यादा फेयर है, दिखने में गोरी है, सुंदर दोनों है, कोई भी हो, तो अगर ज़्यादा फेयर लड़की अगर उससे शादी कर लिए रही, तो आप तुरंत उसे जज करने लगते हो, भाई इसके साथ कैसे शादी कर लेते। या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते। अब सचिन रोने लगा है, उसके वीडियोस आ रहे हैं, वो रो रहा है, लोगों वो ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं लोग, इतना। जो एक म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, उसने इस पर गाना भी बना दिया, वो आंटी के जो उनके पड़ोसन है, उस पर गाना बना दिया। और वो पड़ोसन इस बात में खुश है, वो और भी मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रही है, और सब में बोल रही है झिंगुर सा है, उसमें क्या है, पड़ोस, मतलब यही सब तो काम है आसपास के पड़ोस वालों का, लोगों को जज करना। आपको एक
कोई फैक्ट्स वाली चीज़ बोलिए, कोई अच्छी चीज़ बोलिए। बुराई करने के लिए तो 100 लोग बैठे हैं। आप भी किसी के लाइफ में ऐसा मत बनिएगा कि आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हो, वो घर पे जाके बच्चा रो रहा हो, घर पे जाके मेंटली परेशान हो रहा अगर हो। ऐसी बात होती, चलिए मैं आपको मोटिवेशन की 2 बातें बताता हूँ। अगर दोस्तों ऐसी बात होती तो आज सचिन तेंदुलकर को लोग याद नहीं करते। बिल्कुल, वो तो बहुत कम हाइट के थे। जॉनी लीवर को कोई याद नहीं करता। जॉनी लीवर की भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर 5 फुट 5 इंच के या 4 इंच के हैं, लेकिन देश में उन्होंने इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि शायद उनके आसपास कोई खड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब है बॉडी शेमिंग से कुछ मिलता नहीं है। इस मामले में यूपी एटीएस अब लगातार जांच कर रही है। वहीं अंजू मामले में मैं आपको अपडेट दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। अंजू में अब अंजू वापस नहीं आना चाहती है और पाकिस्तान में रहना चाहती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसका वीजा एक्सटेंड हो सकता है। और उनके मतलब जो कथित पति हैं उनके, जो अभी नए वाले वहां से, उन्होंने अब ये बात कबूल की है कि वो दोनों ने निकाह कर लिया है। और वो ये भी करे कि आप भारत में सुरक्षा नहीं दोगे उनको तो वो क्यों जाएगी। भारत में कैसा डर है भाई, भारत में कैसा डर है। वो लेडी मुझे लगता है अपने बच्चों को छोड़कर आ गई, तो वो तो सेटल होने के लिए ही आई थी। अब उसको बच्चों से इतना प्यार नहीं है जो मुझे लगता है। अगर होता तो शायद वापस आती। और नहीं, और बात देखिए चिराग जी, अगर वो वीज़ा बढ़ाते हैं, वीज़ा आगे तक बढ़ता है तो बढ़ भी जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करे, वहाँ के लोग सपोर्ट करें, पॉलिटिशियन उसे सपोर्ट करें। यहाँ उनके पति ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। जो यहाँ भारत में उनके पति, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है धोखाधड़ी और ये सब मामलों में 2-3 सेक्शन लगा दिए और बोल रहे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अंजू की जान वहाँ खतरे में है, तो अंजू को भारत आना चाहिए, भारत वापस लाना चाहिए। अंजू को क्या पता गन पॉइंट पे उससे ये सब चीज़ें बुलवा रहे। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा अंजू केस में क्या अपडेट होता है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई, हमारे एक संवाददाता से नसरुल्लाह ने बात की और उसने बताया कि शादी हो चुकी है और वो इस्लामाबाद गया था बाकायदा। अब वो चाहता है कि इस मामले में वो वीज़ा एक्सटेंड की कोशिश कर रहा है। अगर बढ़ गया तो नेचुरली और दिन रह सकती है। क्या आगे मंशा है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइए।